परम प्रिय भगवत भक्तों, जैसा कि हमने रामायण के पूर्व भागों में सुना कि कैकेयी को मंथरा ने किस प्रकार से समझाया है और कहा कि जब तक राजा दशरथ राम की शपथ ना ले लें तब तक तुम अपने इस कपट को ना कहना। और मंथरा के सिखाने के बाद आज कैकेयी कोप भवन में चली गई। अब जिस समय राजा दशरथ को ये पता चला कि मेरी रानी कोप भवन में चली गई है, तो उनके मन में बड़ा संकोच हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ। कोप भवन सुनी सकुचेउ राऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहहीं रुखता के। जिस समय दशरथ जी को सेवकों से यह ज्ञात हुआ कि महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई हैं, तो राजा डर के मारे कांप गए। आचार्य तुलसी कहते हैं कि जिनके बल से इंद्र भी डरता है, आज वे इस बात को सुनकर के डर गए कि मेरी स्त्री कोप भवन में चली गई है। सभय नरे सुप्रिया पहीं गयहु, देखी दशा दुख दारुण भयहु। डरते डरते महाराज दशरथ उस कोप भवन में पहुंच करके जब कैकेयी को देखते हैं तो उनके मन में बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं कि ही हे तु रानी रिसानी, पर सत पानी पति ही निवारई। हे रानी, क्रोध का क्या कारण है? ऐसा कौन सा अपराध मेरे द्वारा बन पड़ा है? ऐसा कौन सा अपराध प्रजा में किसी ने कर दिया? तो बार बार उनके चरणों को पकड़ना चाहते हैं, परंतु बार बार अपने पति को हटा देती है। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम बाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर मरम, ठाहुर देखई तुलसी। नृपति भवतव्यता बस काम, कौतुक लेखई। राम कीन चाहहि सोई होई, करे अन्यथा असि नहीं कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी हो भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। आज देखिए दशरथ और कैकेयी का ये सुंदर प्रसंग, जो कि हमको आपको सबको शिक्षित करने वाला है। इस प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे जैसे दशरथ समीप आना चाहते हैं कैकेयी के, कैकेयी उनको बार बार हटा देती है, उनकी बात नहीं सुनती। बार बार कहराऊ, सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाऊ, गजगामिनी निज कोप कर। हे प्रिय, हे कोयल की वाणी वाली, हे गजगामिनी, ऐसा कौन सा अपराध मेरे द्वारा हो गया है कि आज तुम इतनी क्रोधित हो गई हो? अनहित तोर प्रिया का के ही कीना, के ही दुई सिर
कहीं जम चहलीना, कहू के ही रंग कहीं करौं नरेसु, कहू के ही नृपहि निकासों देसु। ऐसा कौन है जिसने तुम्हारे मनोभावों को बिगाड़ दिया है? कहो मैं किसको राजा बना दूं, किसको रंक बना दूं? अगर देवता भी तुम्हारे शत्रु हैं तो मैं आज उनको भी पराजित कर सकता हूं। तुम तो जानती हो कि मेरा तुम पर विशेष स्नेह है, और गृह लक्ष्मी ही यदि प्रसन्न नहीं होगी तो मैं कैसे प्रसन्न रह पाऊंगा। प्रिया प्राण सुत सरबसु तोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। सारा समाज, सारी प्रजा तुम्हारे अधीन है। तुम्हारे इस कष्ट का कारण क्या है? हे देवी मुझे बताओ। जो कछु कहूँ कपट करी तो ही, भामिनी राम शपथ सत मोही। अगर किसी भी प्रकार का कपट मेरे मन में हो तो मैं अपने प्रिय पुत्र राम की सौगंध खाता हूँ। कैकेयी को मंथरा ने समझाया था कि जब तक राजा राम की शपथ ना ले लें तब तक तुम मुंह ना खोलना, और वही आज कैकेयी ने किया। बार बार दशरथ जी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस अवसर को देखो, राम को राजा बनना है। इस शुभ अवसर में इस प्रकार से तुम्हें शोभा नहीं दे रहा। हे देवी ऐसा ना करो। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। जो तुमने चाहा था वही हुआ। देखो तो तुम्हारे प्रिय पुत्र राम राजा बनने जा रहे हैं, तुम्हें किस बात का कष्ट है? बार बार कहते हैं, परंतु राजा दशरथ कैकेयी के उस कपट को नहीं समझ पाए। लखही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। एक बार अच्छी बातें चाहे आपके हृदय में घर ना करें, पर बुरी बातें बहुत ही जल्दी घर कर जाती हैं। कैकेयी को मंथरा ने जैसा समझाया था हूबहू वैसा ही आचरण आज कैकेयी ने किया है, और कहती है, मांग मांग पे कहू पिय, कबहू न देहु न लेहु। तेन कहेऊ बरदान दुई, तेउ पावत संदेह। बार बार आप कहते रहते हैं, न कभी कुछ देते हैं न मेरी सुनते हैं। आपको याद भी है, आपने देवासुर संग्राम के समय जब मैंने आपकी सहायता की थी, आप घायल हो गए थे और मैंने रथ को हाँका था, आपको बचाया था। उस समय आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे थे। आपको कुछ याद है? मांग मांग पै कहू पिय, कबहू न देहू न लेहू। न कभी कुछ देते हैं न मुझसे बात करते हैं, और मात्र 2 वरदान मैंने मांगे थे आपसे, उसमें भी संदेह लग रहा है। दशरथ जी कहते हैं कि अरे मैं तुम्हारे प्रेम के कारण भूल गया था। कभी कभी राजकाज के कारण व्यक्ति भूल जाता है। ये तो तुम्हें मांगना चाहिए। हे देवी तुम मुझसे 2 नहीं 4 वरदान मांग लो। 4 वरदान मांगो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि
बरु बचन न जाई। हमारे रघुकुल की यह रीत है देवी, हमारे पूर्वजों ने कभी किसी का मन नहीं दुखाया, और दूसरी बात जो कहा है वो करके दिखाया है, भले ही प्राण क्यों ना चले जाएं। इसलिए जो लोग अपने जीवन में कह करके मुकर जाते हैं, असत्य अभिभाषण करते हैं, किसी की सहायता नहीं करते या देने लायक वस्तु नहीं देते हैं, वे पाप के भागी होते हैं। हे देवी, तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। और उस पर भी मैं राम की सौगंध भी ले चुका हूं, इसलिए हे देवी जो तुम चाहोगी वो मैं तुमको दूंगा। सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। हे प्राण प्रिय दशरथ, हे पतिदेव, अगर आप मुझे चाहते हैं तो पहला वरदान ये दीजिए कि राम राजा नहीं बनेंगे, मेरा बेटा भरत यहाँ का राजा बनेगा। दूसरा, मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। पहला वर मैंने आपसे मांग लिया, अब दूसरे वर की ओर कान लगा कर सुनो, मैं क्या मांगना चाहती हूं। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। हे पतिदेव, मेरा दूसरा वरदान है कि तुम्हारे बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, वो विशेष उदासीन अवस्था में 14 वर्ष ऋषि मुनियों का जीवन व्यतीत करें और उनको वनवास मिले। गयऊ सहमि नहीं कही कछु आवा, जनु सचान बन लपझपटे उलावा। विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालू। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरी सोच लाग जनु सोचन। आज पत्नी ने ऐसा वरदान मांग लिया कि सबको शोक से निवृत्त करने वाले महाराज दशरथ भी, सबके संताप को मिटाने वाले अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ भी आज आंख बंद करके सोचने लगे। और क्या सोचते हैं, कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमी, चति अविद्यानाश। कवने अवसर का भय, क्या होना था और क्या हो रहा है। मैं तो अपने पुत्र राम को राजा बनाना चाहता था, आज से मैं स्त्रियों पर विश्वास नहीं करूंगा। महाराज दशरथ कहते हैं, कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास। शास्त्र सही करते हैं और शास्त्र सही कहते हैं। एक बात यहाँ पर समझ लेनी आवश्यक है कि जहाँ पर जिस वस्तु स्थिति में या जिस प्रसंग में जिसकी निंदा करने की आवश्यकता पड़ी है, गोस्वामी जी ने उसकी निंदा और समयानुकूल उसकी प्रशंसा भी की है। जैसा कि स्त्रियों के लिए अगर कुछ वाक्य कहे गए हैं तो कुछ प्रशंसनीय वाक्य भी कहे गए हैं, इसी प्रकार से राजा की कहीं बड़ाई है तो कहीं बुराई है। ऐसे ही संतों के बारे में, ऐसे ही ब्राह्मणों के बारे में प्रसंगानुकूल उन्होंने बड़ाई अथवा बुराई की है। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो वो निंदा का पात्र होना ही चाहिए। कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास।
राजा दशरथ शोक में मग्न हो गए और कहते हैं कि देखो, आज मेरी पत्नी ने राम की सौगंध दिला करके मुझसे कौन सा वरदान मांग लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।